इस वक्त राजधानी रांची के अल्बर्ट चौक पर देख सकते हैं कि किस तरह से राजधानी रांची समेत पूरे झारखंड में लगातार बारिश हो रही है। और मौसम विभाग ने जिस तरह से 25 तारीख तक यानी 25 जून तक झारखंड के 15 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने कहा है कि आने वाले दिनों में झारखंड में इसी तरह बारिश होगी। हम वो इलाका दिखा रहे, राजधानी रांची का इलाका। आपने कोयलांचल संवाद के माध्यम से जो देखा था, जो तस्वीरें हमने दिखाई थी कि किस तरह से राजधानी रांची का कई ऐसे इलाके थे जो बारिश में डूब चुके थे। लोग अगर यहाँ पे पैदल चल रहे हैं तो अपने हाथों में जूते का सहारा मान के चलिए कि अपने हाथों में जूते लेकर के चल रहे थे। चाहे बच्चे हो, बड़े हो, बुजुर्ग, तमाम ऐसे तस्वीरें हमने आपको दिखाने का काम किया था। कई इलाके डूब गए थे, कई रोड डूब गई थी और ऐसे में कई गाड़ियां भी फंस गई थी। पूरा अगर नालियों की अगर बात करें तो नालियां पूरी नदी और तालाब के जैसे उफान पर थी। इस वक्त फिर एक बार राजधानी रांची के में बारिश हुई है और राजधानी रांची के हम महत्वपूर्ण इलाके में खड़े हैं। हम वो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि देख लीजिए किस तरह से तमाम इलाके में जो लोग हैं अपने अपने फंसे हुए हैं। ऐसे में अगर हम बात करें तो साग सब्जियों पर भी आफत होना शुरू हो गया है, क्योंकि जिस तरह से लगातार बारिश हो रही है शहर में साग सब्जियां भी लोगों को नहीं मिल पा रहा। ऐसे में अगर हम बात करें तो धनिया जो 100 रुपये किलो बिकता था, अभी उसकी दाम में काफी गिरावट आई है। धनिया अगर बात करें तो अभी के मौसम में धनिया 50 रुपये किलो हो गया है। अगर प्याज की बात करें तो प्याज 20 रुपये और अगर भिंडी की बात करें तो 15 रुपये। ऐसे में लोगों को डर है कि जिस तरह से जिस अनुपात के अनुसार जो बारिश हो रही है उससे कई सब्जियां भी बर्बाद हो रहे हैं। हमारे साथ एक स्थानीय जनप्रतिनिधि है, इनसे जुड़ेंगे और तमाम मुद्दों पे बात करेंगे कि आखिर बारिश में राजधानी डूब क्यों जाता है। आप देख रहे लगातार बारिश से राजधानी के तमाम इलाके डूब रहे हैं। ऐसे में क्या कुछ कहेंगे? सरकार या नगर निगम इस पर फोकस नहीं कर रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पिछले दिनों जब बारिश हुई थी मंत्रालय में आला अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक किया था उन्होंने, और कहा था कि वैसे इलाकों को चिन्हित करें जहां जो इलाके बारिश में डूब गए हैं। अधिकारियों को निर्देश दिया था कि उस इलाकों में राहत कार्य जल्द पहुंचाया जाए। क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा, मेरा नाम दिनेश सोनी हुआ, और जो ये बारिश का स्थिति रांची में जो देख रहे हैं तो इसमें सरकार का भी गलती है, रांची नगर निगम का गलती है, और सबसे बड़ा तो जो पब्लिक है उनका गलती है। आज से हम 50 साल पहले देखते थे जो नदी कहा जाता था उनको नदी, आज नाला बना दिया गया है। जो भी बारिश का पानी रोड में नदी से निकलता था वो नदी नाला बना के नाला भी पैक कर दिया। तो इस बारिश में देख रहे हैं रांची शहर क्यों डूब रहा है। रांची शहर एक ऐसा हम लोग का झारखंड पहाड़ के ऊपर में है कि पूरा झारखंड डूब जाने के बाद भी ये रांची शहर नहीं डूब सकता है। लेकिन रांची शहर आज डूबने का एक ही कारण है, जो रोड में, नाला में, नदी में जो घर द्वार बना लिए है। और रांची नगर निगम द्वारा पैसा ले लेके नदी नाला रोड को बेच के वो जो घर का नक्शा बनवा रहे हैं। तो आज समस्या तो ये है ना। और यहाँ का सरकार तो देख रहे हैं, खुद आदिवासी लोग कह रहे हैं कि ये हमारा नेता नहीं। सरकार तो फोकस कर रही है, लेकिन हम कहेंगे कि कुछ लोग भी गलती कर रहे हैं। सड़क के जो कचरे हैं, घर के जो कचरे हैं, नालियों में डाल दे रहे हैं, जिस कारण नालियां जाम हो जा रही। खास करके प्लास्टिक की बात करें, जानवर भी खा करके बीमार। देखिए, पढ़ रहे हैं तो ये सारा सर रांची नगर निगम और यहाँ का झारखंड सरकार का। देखिए, आज हम देश में कहते हैं विशाखापट्टनम चल जाइए, विशाखापट्टनम में अगर हाईवे रोड में जाइएगा ना तो एक भी कागज नहीं मिलेगा। ऐसे ही सोच सकते हैं, बिछौना का दरकार नहीं है। वहाँ का सरकार टाइट है ना। यहाँ का सरकार देखिए, एक तरफ शहर का क्या कैपेसिटी है, होना चाहिए फुटपाथ को दुकान दिया गया, सब फुटपाथ रोड में आ गया, क्यों नहीं जांच करता है सरकार? तो रोड को भरते जा रहा है, ये सरकार ध्यान देवे, रांची नगर निगम ध्यान देवे, यहाँ का यातायात प्रशासन ध्यान देवे। अभी जो शहर में प्रशासन द्वारा जो कार्रवाई की जा रही कुछ हद तक ठीक है, लेकिन कहने का मतलब है कार्रवाई कब तक करिएगा? एक तरफ सरकार रजिस्ट्रेशन कर रहा है, दूसरे तरफ आप कार्रवाई कर रहे हैं, तो ऐसे नहीं होगा। रांची शहर में हर चीज का सीमित किया जाए। मेन रोड में क्या लागू होना चाहिए, कौन रोड में रिक्शा चलना चाहिए, नहीं चलना चाहिए, ये सरकार के ऊपर लागू लगावे। और नहीं तो ललीपॉप चपलूसी में हम 5-10 ले लिए, आपको भी चलवा दिए, 10 को फुटपाथ में लगवा दिए, ऐसा नहीं चलने वाला। फुटपाथ जो दुकानदार है बारिश में काफी उनके पेट पर
आफत आ गया है। मर गया है, फुटपाथ दुकानदार मर गया, सब्जी बेचने वाला मर गया है, फल बेचने वाला मर गया। क्या उनको सरकार आज 5 किलो चावल दे देगी? नहीं देगी। लेकिन वोट के समय में वही गरीब लोग झारखंड सरकार को आज वोट देकर बनाया है और पूरा फुटपाथ देखिए सुनाटा है। एक अब किसी का घर में माल भात भी नहीं बना होगा। क्या सरकार हुलकने गया? वोट लेने का सरकार है, गरीब का घर जाने का सरकार नहीं है। इसलिए गरीब को ध्यान देवे सरकार। अभी जो भी समस्या गरीब का है उस पर सरकार विचार करे। अगर नहीं विचार करते हैं तो आने वाला चुनाव में वही फुटपाथ दुकानदार, वही गरीब, वही देंगे उनको वोट। चलिए तो हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं राजधानी रांची में कि इस बारिश के मौसम में हम अपने दर्शकों को तमाम उन तस्वीरों से रूबरू करा रहे हैं जो लोग देखना चाह रहे हैं। ऐसे में ये तस्वीर काफी किस तरह से हम राजधानी रांची के हृदय स्थल अल्बर्ट एक्का चौक पे है। आप देख सकते हैं कि बारिश लगातार राजधानी रांची में हो रही है। लोग इससे बचते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ लोग तो छतरी का सहारा ले रहे हैं, लेकिन जिस तरह से बारिश ने लोगों को जीना दूभर कर दिया है, इससे कई समस्या भी उत्पन्न हो रही है। हम बात करें तो ये मौसम वैज्ञानिक ने जिस तरह से राजधानी में तमाम जिलों को जो बातें कही है, चलिए हम आपको बताते हैं। तो झारखंड में रांची समेत 10 जिलों में भारी बारिश हो सकती है या हो रही है। आप देख सकते हैं किस तरह से राजधानी रांची में भारी बारिश हो रही है। इनमें बारिश ने लोगों को किस तरह से उसके रोजगार पर भी असर किया है। रांची के अल्बर्ट एक्का चौक पर एक रिक्शा वाला है और यहाँ तमाम ऐसे रिक्शे वाले हैं जो अपनी सवारी का इंतजार करते हैं, लेकिन बारिश के मौसम में ये रिक्शा सुबह से ही इसी तरह अपने सवारी का इंतजार कर रहे हैं। और पैसेंजर मिल रहा है? पैसेंजर मिल रहा है? नहीं बारिश में मिलता है कि नहीं मिलता है? कहाँ मिलेगा भैया? कैसे घर चलेगा? कैसे चलेगा? हाँ? वही तो बात है बाबा। सुबह से कितना कमाए अभी तक? कहाँ कमाए हैं? 2 ट्रिप चलाए हैं। 2 ट्रिप? हाँ। क्या है, बानी में तो पैसेंजर मिलना चाहिए। कहाँ मिल रहा है भैया? देख रहा सन्नाटा है पूरा। तो कहीं ना कहीं पैसेंजर भी इन रिक्शा वालों को नहीं मिल रहे हैं। ये कह रहे हैं कि पूरा इलाका बारिश में सन्नाटा है। ऐसे में इनका घर का चूल्हा इसी रिक्शा के सहारे चलता है और इंतजार करते हैं कि मौसम जिस तरह से खराब किया है, इनके घरों में चूल्हा जलना भी आफत है। क्या लग रहा है बारिश के मौसम में इंतजार कर रहे हैं सवारी का? मिल रहा है? नहीं, हाँ? पानी में नहीं जा रहे, मिल रहा है तो क्या है? पानी में तो और रिक्शा लोग बैठते हैं। नहीं बाबा, बरसात में नहीं जाएंगे। कैसे घर का चूल्हा जलेगा? चूल्हा तो जलाना पड़ेगा, किसी तरह से कमाना होगा। हाँ? अभी पानी बारिश छोड़ेगा उसके बाद फिर चलेंगे। कितने दिन से दिक्कत हो रहा है आप लोग को? अभी तो ये कल से दिक्कत है, पहले 3-4 दिन पहले भी पड़ा था। हाँ। हाँ। दिक्कत हुआ था। कितना कमा लेते हैं? वही 500-600 रुपये कमा लेते हैं। बारिश हो रहा था, क्या उम्मीद है इस बार कमा पाएंगे आज? नहीं होगा। घर कैसे चूल्हा जलेगा? बाल बच्चा का क्या खाएगा? किसी तरह जलाएंगे, थोड़ा बहुत तो कमाना होगा खुराक के लिए, है ना। ये गरीबी है और गरीब का मजबूर है, लेकिन चेहरे पर कोई शिकन नहीं। ये किसान है, क्या खेती करते हैं? बहुत बढ़िया खेती करते हैं बाबा। करते हैं खेती। ये पानी कितना फायदेमंद है किसान लोग के लिए? हानि का है अभी धान खेती के लिए ठीक है हाँ। और सब्जी के लिए थोड़ा खराबी है। तो फिर खेती का मौसम है तो रिक्शा क्यों चला रहे हैं? बाबा जाएंगे, अभी नहीं हुआ है पूरा टाइम, अभी बीज डालेंगे तब ना। ये किसान और कह रहे हैं कि हम खेती करते हैं, लेकिन गांव में काम नहीं रहने के कारण बैठने से अच्छा है कि कुछ काम कर ले और 2 पैसा जुगाड़ में ये राजधानी रांची के सड़कों पर इसी तरह अपने पैसेंजर का इंतजार करते हैं। पिछले 4 दिन पहले जब बारिश हुई थी, इनका घर का चूल्हा नहीं जला था। 2 दिन तक ये कमाए हैं और आज फिर से घर से ये जब निकले हैं, उम्मीद के साथ निकले थे कि कुछ पैसा कमाएंगे, लेकिन बारिश ने इनको उम्मीदों पर पानी फेर दिया। मौसम विभाग ने इन जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है, जबकि अन्य जिलों में मौसम लगभग साफ रहने की उम्मीद है, लेकिन वज्रपात तथा कहीं कहीं पे हल्की बारिश भी हो सकती है। फिलहाल हम जो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये राजधानी रांची का इलाका है और इन इलाकों में पिछले 4 दिनों पहले हमने जो तस्वीर दिखाया था कि किस तरह से राजधानी रांची के तमाम इलाके यूं ही पानी पानी हो गया था। लोगों को सड़कों पर चलने के लिए काफी मशक्कत करना पड़ा था। फिलहाल कह सकते हैं कि आज की स्थिति काफी ठीक है। आज उतनी बारिश हो रही है, लेकिन नालियां नगर निगम के द्वारा साफ कर दी गया है। कहाँ जा रही हो इस बारिश में? साफ कर दी गया, लेकिन फिर उसके बाद भी लोग अपने कामों से निकल रहे हैं। फिलहाल हम तस्वीर आपको चारों तरफ दिखा रहे हैं कि जितनी मूसलाधार बारिश हो रही है, उससे कहीं ना कहीं लोगों को जनजीवन पर भी असर कर रहा है। लोग अपने घरों में डूबते हुए नजर आ रहे हैं।
और कुछ लोग हैं जो बारिश का मजा ले रहे हैं। फिलहाल लोगों को गर्मी से राहत तो जरूर मिली है, लेकिन ये बारिश ने लोगों को परेशान कर रखा है। खास करके स्कूल जाने वाले बच्चों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। ये बारिश में तमाम राजधानी रांची के सड़कें देख लीजिए किस तरह से पूरा इलाका सन्नाटा पसरा हुआ है। तमाम इलाके में जिस तरह से यहाँ पे भीड़ भाड़ हुआ करते थे, ये बारिश के कारण नहीं हो रहा, क्योंकि 4 दिनों से लगातार इसी तरह राजधानी रांची में बारिश हो रही है। लोग परेशान हैं। पिछले दिनों आपने देखा था कि इन बारिश में कई घर में पानी घुस गए हैं, कई लोगों को जो घर के दीवार है वो गिर गए हैं। ऐसे में सड़क के किनारे, सड़क के ऊपर ठुकने तक पानी थे, यानी कमर तक पानी थे। लोगों को आने जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। और ये मूसलाधार बारिश ने एक बार फिर से, अगर हम मौसम विभाग की माने तो 25 तारीख तक इसी तरह मौसम रहने का उन्होंने अनुमान लगाया है। तो आप मान के चलिए कि पिछले 3 दिनों तक राजधानी रांची में और पानी पानी होने जा रहा है, कि जिस तरह से राजधानी पूरा इलाका पानी पानी हो चुका है, अभी और पानी पानी होना बाकी है। ऐसे में नगर निगम के कर्मचारी, नगर निगम के अधिकारी, तमाम लोग सड़कों पर जो नालियां जाम है उसे साफ करने में लगे हैं। अगर राजधानी रांची की मुख्य शहर इलाके की बात करें तो हिंदपीढ़ी का इलाका पानी में डूब गया है। अगर नाला रोड की बात करें तो पूरे नाला रोड के जो घर है आसपास के अगल बगल में, उन तमाम घरों में बारिश के पानी घुस गए हैं। लोग रात रात भर जाग करके बारिश के पानी निकालते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में लोगों का कहना है कि अगर समय रहते, अगर प्रशासन ध्यान नहीं दिएगा तो बारिश का पानी तमाम इलाके में घुस जाएंगे और लोग पानी पानी होते हुए नजर आएंगे। तो हम आपको राजधानी रांची के बारिश का मौसम का मिजाज बता रहे थे, बारिश का हाल दिखा रहे थे, और बारिश में किस कदर ने लोगों पे कहा डाया है हम वो तस्वीरें दिखा रहे हैं। फिलहाल कह सकते हैं कि किसानों के चेहरे काफी खुश है। और पिछले 10 वर्षों की अगर अनुमान लगाए तो पिछले 10 वर्षों में इस तरह की बारिश नहीं हुई है। ये मौसम का शुरुआत है, मौसम ने दस्तक दिया है, मानसून ने दस्तक दिया है, और दस्तक देने के साथ ही राजधानी रांची में मूसलाधार बारिश हो रही है। फिलहाल इस खबर को यहीं तक। वीडियो जर्नलिस्ट फैयाज के साथ मैं नौशाद, कोयला संवाद रांची।